Hello everyone, happy Navratri to all. May this Navratri brings lots of happiness in your life और जिस भी गोल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वो आपको हासिल हो जाए। तो जितनी भी मिनट की भी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई कट बीच में कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल स्ट्रेट 5 मिनट की बात होगी हमारी। एक महीना बचा है नीट 2025 के लिए। लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट का, 30 डेज जब बचे थे नीट 2024 के लिए, मेरा स्कोर आ रहा था बेसिकली 600, 625, 620, 585, 580, 550 भी चल जाता था कभी कभी, अगर थोड़े दिन पीछे चले जाऊँ मैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका स्कोर लिटरली एक बार भी 600 क्रॉस नहीं किया, एक बार भी नहीं। 550, 500, कभी 500 से कम भी चल जाता था उन बच्चों का स्कोर। मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर तो मेरा बहुत बार कम स्कोर गया है। तो उन बच्चों के भी नीट 2024 में 650 सुपर मार्क्स आए। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, लास्ट ईयर जब फुल सिलेबस टेस्ट शुरू होने वाले थे उससे पहले एक एवरेज स्कोर आता है सबका। तो एवरेज स्कोर भेजा था कोचिंग वालों ने कि इतना स्कोर बन रहा है तुम्हारा एवरेज, जितने भी तुमने लास्ट 4 मंथ्स में, 3 मंथ्स में ये टेस्ट दिए है उसमें तुम्हारा एवरेज स्कोर ये है। तो जब मैंने अपना एवरेज स्कोर देखा, मेरा था 585 एवरेज स्कोर, मेरा इतना आ रहा था उन मंथ में। मेरी 20 समथिंग रैंक थी, 20 के आसपास रैंक थी मेरी पूरे कोचिंग में। और कुछ बच्चे ऐसे थे लिटरली रैंक 87 थी, और 87 थी, 88 थी, 90 थी, और उनका एवरेज स्कोर 500 था, 540 भी था किसी का, ऐसा कुछ स्कोर था। और 400 से भी कम था। एक दो बच्चे थे ऐसे, मेरे दोस्त भी थे, जिनका स्कोर इतना आ रहा था। और सीरियसली नीट एग्ज़ाम में उनका स्कोर जान के मैं खुद हैरान हो गया, जब उनका स्कोर मुझसे भी ज़्यादा आया। मेरे हैं एक दो दोस्त ऐसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनको झूठ बोल के कुछ मिलने वाला भी नहीं। मैं चाहूँ तो लिस्ट भी लगा सकता हूँ उस टेस्ट की कि ये मेरे दोस्त हैं, इनका इतना स्कोर है, लेकिन मैं किसी के को डायरेक्टली मतलब बोलते हो ना, आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता कि ये है वो। समझ रहे हो ना तुम, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि पेरेंट्स के नाम भी, तो ऐसा ठीक नहीं लगता। तो ये था उस सिनेरियो। चलो मैं अपना लगा दूंगा अगर तो विश्वास नहीं होता कि ये मेरा स्कोर था इतना। तो ये सब होने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एग्ज़ाम के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि तुम्हारा स्कोर जितना भी कम आ रहा हो, नीट एग्ज़ाम के दिन तुम्हारा स्कोर ज़्यादा ही आएगा अगर तुमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। क्योंकि तुमने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे तरीके से आती है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और हमारे कोचिंग के सर कहते थे कि तुम्हारा अभी स्कोर जितना आ रहा है ना, तुम लास्ट के 1 महीने में 100 से ऊपर बढ़ा सकते हो अपना स्कोर। तो मेरा एवरेज स्कोर 585 था, तो मैं सोचता था कि मेरा 685 आ जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है क्या। तो मेरे को विश्वास ही नहीं था, सच में सच बताऊँ। शायद मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं सच में सोच लेता ना कि हाँ आ सकता है मेरा स्कोर, क्योंकि जिस लेवल का नीट 2024 का पेपर आया था, ला सकता था मैं। मुझे एग्ज़ाम के बाद ऐसा फील हुआ कि इतना भी आ सकता था मेरा। खैर उतना तो नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा हो गया तो। लेकिन अगर शायद मैं ऑनेस्ट अटैम्प्ट, मतलब खुद पे विश्वास रखता उस वक्त, तो मेरा आ सकता था ना स्कोर। तो कई दोस्त ऐसे थे मेरे जिनका एवरेज स्कोर मेरे बराबर था लगभग, तो उनके स्कोर 680, 685 के आसपास आया नीट 2024 में। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर बहुत कम रहता था, लेकिन नीट के टाइम, नीट के दिन क्या हुआ था देखो। बायोलॉजी कैसे आई थी, बायोलॉजी आई थी आसान पर लेंथी थी। जिसकी स्पीड अच्छी थी बायोलॉजी कर दी। केमिस्ट्री थी बहुत आसान थी, केमिस्ट्री भी फटाफट उड़ा दी। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आया फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन थे जो आसान थे, और बाकी मीडियम साइज बैलेंस सा पेपर था फिजिक्स का, तो बंदों ने वो भी कर दिया। तो ये एक डिफरेंस होता है कि जब पेपर ऐसा आ जाता है तो जो स्कोर कम भी कर होता है उसका स्कोर भी अपने आप ज़्यादा आ जाता है। और नीट 2025 में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स कम हो चुके हैं। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ा हुआ भी होगा, तो भी जो 20 मिनट है उसका बहुत अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल उतना ही रहने वाला है। लेकिन जिसने ठीक से मेहनत की होगी, जिसको चीज़ों का आइडिया होगा, वो एग्ज़ाम पर अच्छे से कर पाएगा अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेगा और अपने ऊपर विश्वास रखेगा। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। स्कोर को बिल्कुल भी छोड़ दो अब कि मॉक टेस्ट में मेरा इतना स्कोर आ रहा है तो मेरा नहीं होगा, या फिर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है कि मेरे मतलब 550 आ रहा है, 500 आ रहा है, कि एग्ज़ाम में क्या होगा मेरा, कि आ जाएगा मेरा स्कोर अच्छा कि नहीं आ पाएगा। मेरी रैंक इतनी आ रही है मेरी कोचिंग में, मेरे दोस्त
अच्छा कर रहे हैं टेस्ट में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, मुझे कोचिंग जाने का मन भी नहीं करता है, मेरा टेस्ट देने का मन भी नहीं करता है। अब सारी चीज़ें छोड़ दो, जो तुम्हारा मन कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, तुम्हें पढ़ना ही है। अल्टीमेट थिंग इज़ दिस, अपना बेस्ट एफर्ट दे दो। अभी तक भी तुम्हें लगता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ों का। बस अब जितना भी टाइम बचा है अपना बेस्ट एफर्ट दे दो। जितना भी तुमने टाइम वेस्ट किया है अपने आप को माफ़ कर दो एक बार, अपनी जी जान लगा दो आखिरी के 1 महीने में, नहीं 2025 के लिए, ताकि कोई रिग्रेट ना बचे एग्ज़ाम के बाद। तो बस आराम से, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना बेस्ट एफर्ट डाल दो। और हाँ, टेस्ट के स्कोर पे ज़्यादा जोर मत देना। तुम्हें लगना चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरा स्कोर कम आ गया टेस्ट में, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, अच्छा हुआ है ऐसा टेस्ट मेरा नीट के टाइम नहीं गया। अगर नीट के दिन मेरा ऐसा हो जाता तो क्या ही हो जाता, फिर तो होता ही नहीं ना सिलेक्शन। अच्छा है मेरा स्कोर अभी इतना आ रहा है, तो अभी स्कोर कम आए तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अच्छी चीज़ डालने की तुम्हारे लिए। जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि मोल कॉन्सेप्ट डालूँ तुम्हारे लिए, कि कुछ ट्रिक है उसकी, जैसे बच्चों को समझ नहीं आता है कि कैसे, जब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है नीट में जो आजकल आ रहे हैं कि वो स्टोइचियोमेट्री वाले, इससे इतना मोल बनेगा, तो एक वही फार्मूला मास अपॉन मोलर मास, उससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि उस ट्रिक जो मैंने बनाई थी खुद उसकी वीडियो में डालूँ, ताकि तुम्हें हेल्प हो पाए नीट से पहले, जिसको मोल कंसेप्ट कुछ नहीं आता है वो भी क्वेश्चन कर दे। तो मैं ट्राई करूँगा ऐसी वीडियो डालने की। हाँ, व्यूज़ तो 100-200 ही आएगी, 100-200 ही आएगी उसमें, लेकिन एटलीस्ट कुछ बच्चों की हेल्प भी हो जाए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं वो डालने की कोशिश करूँगा। ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसके बाद मुझे लगता है कि टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं बिल्कुल डालूँगा एग्ज़ाम से पहले। और कुछ चैप्टर्स और भी है जो मुझे लगेगा कि शायद ज़रूरी है डालना, तो मैं तुम्हारे लिए डाल दूँगा उन वीडियोज़ को। तो वैसे तो लास्ट में शायद एक भी नहीं होगा, शायद जो लास्ट तक ये वीडियो दिख रहा हो, शायद 1 2 3 जितने भी बच्चे हैं वो, तो मैं डाल दूँगा तुम्हारे लिए वीडियो, हेल्प कर जाएगी तुम्हारी। तो ठीक है, फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड क्या ही बोलूँ मैं, बस आराम से पढ़ते रहो, अपना बेस्ट एफर्ट डाल दो। बाय।